चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो नाम हमारा क्या है, टॉपिक आज का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में बेसिकली होता क्या है, आर थीटा और फाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर थीटा फाई में ये हम लोग को देखना है। तो ऑडिबल है ना, सुनाई दे रहा है कि नहीं सबको? ठीक है। तो आर थीटा फाई को हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलते हैं। और जनरली हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है वो क्या होता है, हमें सभी पता, हमको सबको हम सभी को पता है किसको बोलते हैं, एक्स वाई और जेड। और ये एक्स वाई जेड में जो है, एक्स वाई जेड में अगर मान लो हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको वाई और इसको जेड। तो हमें पता है कि ये जो हमारा एक्स वाई जेड है ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है। अब इसी एक्स वाई जेड को हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे स्टडी करेंगे और कैसे इसको कंसीडर करते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली। ठीक है। तो पहले हमें समझना होगा कि आर थीटा फाई है क्या हमारा। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूं एक सिंपल सा। आप सभी लोग म्यूट हो जाइए पहले। ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है। अब देखिए, सपोज कोई पॉइंट पी लेना है हमें थ्री डायमेंशन में। ये कोई हमारा पॉइंट पी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई और जेड। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो सेंटर से, अगर ओरिजिन से हम यहाँ ओ से अगर इसको लाइन को हम ज्वाइन करें, तो ये हमारा हो जाएगा आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। अब देखिए, अगर ये लाइन जो तुम्हारा आर है हमारा, अगर इस जेड एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है, क्या बनाता है, एंगल थीटा। ठीक। तो ध्यान से देखिए अगर इसको, तो अगर ये थीटा है, तो अगर हमारा यहाँ प्रोजेक्शन लेंगे इसको, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी आर कॉस थीटा। अब आगे चलते हैं। अब हमारा एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक तरह से समझो कि हमारा जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है एक तरह से वो एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में पॉइंट पी से एक प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन मतलब कहां पर लेंगे हम लोग, एक्स वाई प्लेन में। और ये कोई मान लो पॉइंट क्यू है यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट क्यू क्यू है। और इस क्यू से अगर हम ज्वाइन करें ओरिजिन से, और ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू ये एंगल बना रहा है कितना, फाइव, एंगल एक्स से, एंगल एक्स से। अब ध्यान दो, अगर हमारा ये एंगल थीटा है, ध्यान सुनना अब ये बात, ठीक है। अगर ये हमारा एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर हमारा प्रोजेक्शन इस प्लेन का देखें, मेरा वो देखना है, इस प्रोजेक्शन को देखें, तो अगर हमारा ये आर कॉस थीटा है, अगर हमारा ये आर कॉस थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो होगा, चूंकि ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हमारा दूरी जो है ओ क्यू बराबर वो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जो ये ओ क्यू है, ये बेसिकली हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा। अगर हमारा ये आर कॉस थीटा है, तो ये हमारा वाला जो दूरी है ये हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा। ध्यान देना। अब अब हमें ये पता चल गया कि आर साइन थीटा यानी कि ओ क्यू जो है हमारा आर साइन थीटा, वो एंगल बना रहा है क्या, एंगल बना रहा है फाइव। एंगल फाइव बना रहा है किसके साथ, एंगल एक्स एक्सिस के साथ।
तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जब हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे इसको, तो ध्यान देना, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपको पता है बेसिकली ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या, जो हमारा ओ क्यू, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तो बेटा क्लास करना पड़ता है ना, आज एक ही दिन में नहीं समझ में आएगा ना सब चीज है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी पहले पहले सुन लो, उसके बाद फिर डाउट क्लास लेंगे, फिर बोलना, ठीक है? हाँ अभी हम बोलेंगे तुमको क्लास में कि बीच में क्या नहीं समझ में आया। उसके बाद तुम्हारा ये जो तुम्हारा ओ क्यू है, ये ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये आर साइन थीटा है तो ये आर साइन थीटा है ना, और ये एंगल फाइव बना रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस फाइव। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट। उसी तरह से जब इसका वाई कंपोनेंट लेंगे ये वाला, तो ये हमारा जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाइव। अब देखो ध्यान से, ये क्यों बोला जा रहा है ऐसे, इसलिए बोला जा रहा है, समझाने के लिए मैं बता देता हूं। जैसे अगर आपके पास दो प्लेन होता है, ध्यान समझना, जो आपका जो प्लेन होता है, उस प्लेन में अगर टू डायमेंशनल प्लेन लोगे एक्स वाई, तो क्या होता है, अगर कोई पॉइंट पी है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और अगर ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है, प्लीज आप लोग मूव मत कीजिए अपना उसमें मार्कर, फिंगर से मूव मत कीजिए। तो आपका ये एंगल जो होगा इस पे, यहाँ पे अगर ये थीटा है और ये आर है, तो ये एंगल सबको पता है कि ये क्या होता है, आर कॉस थीटा। ये आप लोग पढ़े हो, क्लास 9 10 11 12 में पढ़े हो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होता है। ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में हो गया, तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट होता है, ये हमारा वाई कंपोनेंट में होता है। लेकिन ये किस में है, ये हमारा टू डायमेंशन में है। ये किस में है, टू डायमेंशन में। लेकिन जैसे ही हम थ्री डायमेंशन में चलेंगे, तो थ्री डायमेंशन में मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैंने एक बार फिर से यहां समझाया, ठीक है, मैं इसको फिर से क्लियरली यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखना अब यहाँ पे, जब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, ध्यान से देखना, ये हमने इसको x ले लिया, इसको y एक्सिस ले लिया, ये z एक्सिस ले लिया। पहले हमने क्या लिया था, टू डायमेंशन में, तो आपने थीटा की तरह दिखाया। अब मान लो फिर से मैंने, अगर मैं थ्री डायमेंशन में लूं, और ये थ्री डायमेंशन मान लो मैंने यहाँ पॉइंट P बनाया है। पॉइंट P जो है सेंटर ओरिजिन O से, यहां से इसका जो डिस्टेंस है, ये इसका R है। और ये R जो है, मान लो एंगल Z एक्सिस से थीटा बनाता है। क्या बनाता है, थीटा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये थीटा बना रहा है जैसे मैंने दिखाया टू डायमेंशन में, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा, यानी कि जो उसका जेड कंपोनेंट होगा, तो ये वाला जेड कंपोनेंट होगा। और अगर ये आर है, तो ये बेसिकली आर क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा। यानी कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, जेड कंपोनेंट जो होगा इसका। ठीक, उसी तरह से इसका वाई कंपोनेंट भी होगा, लेकिन इसका वाई कंपोनेंट कहां जाएगा, प्लेन में जाएगा। अब चूंकि वाई पे तो जाएगा नहीं, ये हवा में है, मान लीजिए थ्री डायमेंशन में है, तो इसका प्लेन में जाएगा वाई कंपोनेंट। और इसको जो प्रोजेक्शन लूंगा इस एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, जो तुम्हारा एक तरह का ये मैं बोर्ड जो यूज कर रहा हूं, तो मान लो यहां पर जाता है, ये पॉइंट क्यू पे जाता है, क्यू पे जाता है। और इसको मैं जोड़ूं, तो ये जो मेरा कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये कंपोनेंट दिख रहा है, ये जो कंपोनेंट होगा मेरा यहां वाला, है ना, ये इसका दूसरा कंपोनेंट होगा। और वो जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो कहां जाएगा, वो एक्स वाई प्लेन में जाएगा। ये जो एक्स वाई प्लेन देख रहे हो, ये वाला प्लेन, ये इस प्लेन के अंदर कोई पॉइंट बनेगा, उस प्लेन के अंदर ये पॉइंट रहेगा, उस पे जाएगा। तो अगर ये आर कॉस थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो ओ क्यू हमारा है, ओ क्यू जो हमारा होगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो गया, लेकिन ये आर साइन थीटा हो गया। लेकिन ध्यान दो, ये जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है, वो अभी एक्स वाई कंपोनेंट नहीं है, वो एक्स वाई का प्लेन के अंदर एक कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, अब इस आर साइन थीटा को हम लोग निकालेंगे कि उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, अभी वो निकालना है हम लोग को। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है,
कि अगर ये आर साइन थीटा है और ये ओ क्यू जो है एंगल एक्स एक्सिस से अगर एंगल फाई बना रहा है, एंगल फाई बना रहा है, और फिर इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे जब इसमें यहाँ पे, यहाँ जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो दूरी बनेगा ये बनेगा क्या, इसका OQ का cos फाई कंपोनेंट। तो OQ cos फाई, और OQ cos फाई हमारा क्या है, OQ क्या है हमारा r sin थीटा है, और cos फाई हो गया। यानी कि हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट हो गया ये। उसी तरह से जब y कंपोनेंट में लेंगे, ये वाली दूरी जो मेरे स्केल देखो, ये वाली दूरी, ये हमारा क्या होगा, OQ sin फाई। यानी कि हमारा जो y कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, r sin थीटा sin फाई। तो थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ध्यान से देखना, तो हमारा x कंपोनेंट क्या निकल कर आया, x कंपोनेंट निकल कर आया r sin थीटा cos फाई। जो हमारा y कंपोनेंट है वो क्या निकल कर आया, r sin थीटा sin फाई। और जो हमारा z कंपोनेंट था, याद करो ऊपर देखो z कंपोनेंट यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या निकल कर आएगा, r cos थीटा। तो ये हमारा क्या है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं जब हम लोग 3 डायमेंशन में बात करते हैं। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कब लाएगा, जब हम लोग थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, एक्स वाई और जेड। उसमें जो अगर कोई पार्टिकल है और उसको हमको थ्री डायमेंशन में दिखाना है, तो अब देखो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो गया, हमारा आर थीटा और फाई जो है हमारा वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो बेसिकली हमारा जो आर है वो आर क्या है यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेडियस हो गया, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। इसका नोट्स बना लेना पढ़ के और दोबारा। तो हमारा आर क्या, ये वाला आर था, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट हमारा ये रेडियस हो गया, ठीक है। हमारा जो थीटा थीटा होगा वो क्या है, एंगल ऑफ लाइन, एंगल ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ध्यान से देखो कहां पर किसकी बात कर रहा हूं, ये वाली थीटा की बात कर रहा हूं। ये वाला जो थीटा है ये क्या है, ये आर जो है जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो फाई है वो बेसिकली फाई क्या है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और किसमें, इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या है, ध्यान से देखो, एक्स वाई प्लेन है ये वाला हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये दिख रहा है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है ना। तो ये एक्स वाई प्लेन जो हमारा देख रहे हो आप, ये हमारा एक्स वाई प्लेन का, उसमें हमारा ये फाई एंगल बना रहा है, कौन, ओ क्यू। ये फाई एंगल दिख रहा है, ये फाई एंगल है। तो हमारा फाई और आर थीटा फाई क्या है, हमारा स्फेरिकल में हो गया ये। और ये हमारा जो है तुम्हारा वो किस में हो गया, ये हमारा हो गया, ये जो एक्स वाई जेड है वो कार्टेशियन है। तो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसको भी बोलते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और आर थीटा फाई को जो रिलेशन है, तो कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें दिखाता है। अब दूसरा है कि अगर हमको आर निकालना है और हमें एक्स वाई जेड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में दिया है, तो उसका क्या रिलेशन होगा, अब हम निकाल सकते हैं कैसे। ये हमारा रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑल थ्री। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, ध्यान देना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑल थ्री। तो स्क्वायरिंग एडिंग का क्या मतलब हुआ कि देखो x इज इक्वल टू क्या था, r साइन थीटा कॉस फाई था ना, x क्या था हमारा, देखो r साइन थीटा कॉस फाई था हमारा x। इसको स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ये पहला हो गया। दूसरा स्क्वायरिंग क्या था, y वाला कंपोनेंट, r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई।
ये हमारा दूसरा ऐड हो गया, स्क्वायर हो गया। और तीसरा क्या था, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कीजिए। अब तीनों को जब ऐड करेंगे देखिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये पहले वन को ऐड कीजिए तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, अब हम लोग इस इन दोनों में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और ये लास्ट टर्म बचेगा प्लस ये वाला आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, अब इसमें अब मुझे बताओ कि कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या होता है, वन। ये क्या हो जाएगा, वन। तो अगर ये वन हो जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें फिर से आर स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी क्या होता है वैल्यू, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो 9 11 12 में, ये भी वन हो गया, यानी किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के। तो ये वाला जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो गया, यानी कि हमारा जो आर स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसलिए आर विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक तो हमारा ये रिलेशन निकल गया। उसके बाद हमें अगर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, y बाई एक्स को डिवाइड करेंगे, y बाई एक्स के डिवाइड करेंगे। y हमारा क्या था, r साइन थीटा साइन फाइव, और ये था हमारा r साइन थीटा कॉस फाइव। ये कैंसिल आउट हो गया, और साइन फाइव और कॉस फाइव क्या होता है, tan फाइव। तो tan फाइव इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। अब ये रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन है, हम क्या बता रहे हैं कि देखो कैसे कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड और ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट हो रहा है, उसी तरह से फाई जो है हमारा कैसे रिलेट हो रहा है, किससे, हमारा रिलेट हो रहा है वाई और एक्स से। तो हमारा इससे फाई भी निकल जाएगा अगर हमें कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है तो। ठीक उसी तरह से हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, कैसे, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई जेड अगर हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस रिलेशन से आ गया क्या, आर साइन थीटा। जब दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आर साइन थीटा, डिवाइड बाई जेड हमारा क्या था, आर कॉस थीटा। तो आर आर कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। ये हम निकाल देंगे इससे। तब ध्यान देखो, थीटा को कैसे हम रिलेट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, फाई को कैसे रिलेट करेंगे हम लोग वाई और एक्स से, और आर को कैसे हम रिलेट करेंगे एक्स वाई जेड से। तो ये हमारा था किसमें, ये हमारा था कि कार्टेशियन सिस्टम को और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अब किसको पूछना था बताओ, किसको नहीं समझ में आया था।
अभी क्या क्या नाम था उसका?